देख रहे हैं जनता का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम खेड़ा गांव में पहुंचे हैं और खेड़ा गांव में एक पंचायत चल रही है। पंचायत में गांव के सभी लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं और इस पंचायत में बच्चे भी हैं। ये पंचायत जो है किस विषय को लेकर के हो रही है, क्या मसला है, मोटा मोटी तौर पर जो हमें सूचना मिली है कि खेड़ा गाँव के निवासी हैं मास्टर महेंद्र जी, उनको कई गतिविधियों को लेकर के कुछ आरोप उन पर लगाए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी सस्पेंशन के विरोध में इस समय गांव के लोग यहां इकट्ठे हैं। लोगों का क्या कहना है, क्यों लोग यहां मौजूद हैं, उनकी क्या मांग है, इन सब बातों को लेकर के जो लोगों की विचार हैं वो हम जानेंगे। इस समय महेंद्र मास्टर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र मास्टर जी, जनता पर स्वागत है। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार निर्मल जी और आपके सभी दर्शकों को। घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि 12 जून को कलरी ननेड़ा गांव में रात को लगभग 12 बजे बयाना गांव के 5 नौजवान जो हैं वो आकर एक महिला के परिवार पर हमला करते हैं और वहां एक लड़की है उनकी परिवार की, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक आदमी पकड़ा जाता है और वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। एक मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है जिस पर लिखा हुआ था हिंदू। तो इसको लेकर अगले दिन हम कंप्लेंट लेके थाने में पहुंचे और थाने में हमने मामला दर्ज कराना चाहा। तो इससे पहले ही बयाना लोग के गांव के लोग, कुछ प्रतिभाशाली लोग, सत्तासीन लोग, वो वहां पहुंच गए और वो कहने लगे, कहते भाई इस मामले को ऐसे ही ले दे के निपटा लो। हमने कहा ये बहुत गंभीर मामला है। एक लड़की को रात को इस तरह से उठाने की कोशिश करना, पूरे परिवार को प्रताड़ित करना, जिस परिवार में कोई पुरुष नहीं है, उस परिवार की वो जो महिला है वो विधवा है, उसकी सास विधवा है और उसकी उम्र 90 साल की है, ब्लाइंड पड़ी है। उसको भी रात को उन्होंने बदमाशों ने जो था उसको धक्के मारे, उसके साथ बदसलूकी की और पूरे परिवार के साथ बदसलूकी की। वो तो शुक्र हुआ गांव के लोग जाग गए और उनमें से 4 भागे, एक अपराधी पकड़ा गया। तो जो एक पकड़ा गया अपराधी, उसको बचाने के लिए बाकी 4 के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। लगातार मेरे पास 45-46 लोग आए स्कूल में, कहने लगे मास्टर जी आप समझौता नहीं होने देना चाहते और ये मामला बड़ा गंभीर है, आपको गंभीर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैंने उनको कहा कि भाई इस तरह की घटना का मैं विरोध करूँगा और इसमें जो लोग शामिल हैं हम उनको सज़ा दिलवाएंगे। तो सिर्फ यही आरोप आपके ऊपर है? हाँ, इसके बाद फिर क्या होता है कि जब हमने स्टैंड ले लिया इस पे, तो एक बयाना के एक कोई साथी है, उन्होंने एक मेरी दरख्वास्त लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि ये आदमी राजनीति करता है, स्कूल में नहीं जाता, बच्चों को नहीं पढ़ाता और ये सारा दिन धरने पे बैठा रहता है। इस तरह की दरख्वास्त उसने लिखा कि मेरे को इस आदमी से जान का खतरा है, ये मेरा मर्डर भी करवा सकता है। जबकि पूरा जहाँ स्कूल में रहा हूँ मैंने किसी बच्चे को हाथ तक भी नहीं लगाया। जो टीचर बच्चों को पीटते भी हैं मैं उनको भी मना करता हूँ कि बच्चे पीटने से नहीं सीखते। और उसने मर्डर का भी मेरे पे वो कर दिया, भी ये मेरा मर्डर करवाना चाहता है। तो वो दरख्वास्त आती है हमारे जिला के अधिकारियों के अवलोकन हेतु और वो अवलोकन करने के बाद उसको सिरे से नकार देते हैं कि भाई महेंद्र का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने एक आरोप और लगाया था उस एप्लीकेशन में कि महेंद्र ने इतने कमरे बनवाए, इतनी जगह गया महेंद्र स्कूलों में और वो बिल्डिंगें या तो टूट चुकी हैं या टूटने के कगार पे हैं। लेकिन विभाग ने वो सारी चीज़ें जो थी वो सिरे से खारिज कर दी, भी इस पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं बनता। उसके बाद जब ये दरख्वास्त वहाँ से कैंसिल होगी, जिलाधिकारियों ने कार्रवाई करने से मना कर दिया, तो उन्होंने जाके चीफ मिनिस्टर पे दबाव बनाया और चीफ मिनिस्टर पे दबाव बनाने के बाद उन्होंने जो था आरोप मेरे पे राजनीतिक आरोप लगाने शुरू कर दिए कि महेंद्र जो है वो राजनीति करता है, महेंद्र जो है वो किसी पार्टी के लिए काम करता है, महेंद्र जो है वो सरकार के खिलाफ प्रचार करता है, सरकार के खिलाफ लिखता है। तो इन 2 आरोपों में मेरे को सस्पेंड किया गया है। तो और ये दोनों आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं, किसी भी तरह से इनको साबित नहीं किया जा सकता। जिस तरह की मेरी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वो पोस्टें लगाई गई हैं, उन पोस्टों का किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो सस्पेंड क्यों कर दिया? सस्पेंड सिर्फ 2 धाराएं मेरे पे लगाई हैं और वो 9 हरियाणा सिविल सर्विस कोड की 9 और 13। 9 में आरोप यह है कि सरकार को जो है सरकार की नीतियों का विरोध करता है
और 13 के अंदर ये है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। हम बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के अभिभावकों के लिए काम करते हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई उनके बच्चे मेरे क्लास में पढ़ते रहे हैं और हमें इस बात का आज भी दुख है कि 12 जून की घटना होने के बावजूद भी आज तक उन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के चलते नहीं पकड़ा गया। तो ये जो पकड़ा नहीं जा रहा और आपकी जो सस्पेंशन हुई है, इसको लेकर के आगामी कदम क्या उठाने वाले हैं आप? नहीं, आगामी कदम तो यही है कि सरकार से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार का जो फैसला है हम उस फैसले को बिल्कुल कतई मानने वाले नहीं हैं। इसके खिलाफ जहां तक होगा हम जनता के बीच में भी और कोर्ट के अंदर भी इसका जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ने का। बिल्कुल। आज का क्या था मंतव्य है? आज मेरे को अभी बुलाया गया है कि ये ग्रामवासी हमारे इकट्ठे हुए हैं विरोध स्वरूप इसी बात को लेकर, और मेरे को यहाँ बुलाया गया है और आप भी मेरे को मिले हैं, तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं गांव खेड़ा में जो ग्रामीण मौजूद हैं वो रोष है, उनमें नाराजगी है मास्टर महेंद्र को सस्पेंड करने के विरोध में। इस समय लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और इस सस्पेंशन का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह आप लोगों ने सुनी है। ये लोगों की नाराज़गी, लोगों के आक्रोश सरकार की उन नीतियों के प्रति है जिन नीतियों के कारण महेंद्र मास्टर जी को सस्पेंड किया गया है। लोगों का कहना है कि मास्टर जी का कोई दोष नहीं था, मास्टर जी निर्दोष हैं और जो आम जनता है और निसहाय जनता है, जो गरीब जनता है, उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सस्पेंड करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध के रूप में देख रहे हैं लोग। गांव की जनता यदि इस तरह की भाव रखेगी तो फिर सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी, आक्रोश भी बढ़ेगा और ये गुस्सा विशाल रूप भी धारण कर सकता है। देखते रहिए जनता का। देखिए जी, ये जो हमारे गांव के महेंद्र मास्टर जी है, इनको सस्पेंड किया गया है। ऐसा कोई खास हमारे हिसाब से रीज़न भी नहीं है जो बिना बात के मतलब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारा गांव आज पूरा इकट्ठा इसीलिए हुआ है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इनको ना कोई इनकी गलती है और इतना ईमानदार मास्टर हमारे पूरे हल्के में कहीं नहीं है जी। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि इसको मतलब दोबारा ड्यूटी पे भेजा जाए उस स्कूल में, नहीं तो हमारी पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि मेंबर पंचायत प्रतिनिधि हों जी, हमारी पंचायत निर्णय लेगी रोड जाम करने तक का जी। थैंक यू। वाले अपनी लेटर पैड पे देने का काम करने लग गए हैं अब। क्या इनकी ट्रांसफर किसी की जज्जर कर दी जाए, किसी की मेवात, पर्सनल खुंदक निकालने के लिए ये काम हो रहे हैं अब गांव में। अच्छा, ये देखिए, ये पूरी लेटर पैड है और किसी बच्चे को बिन बात के मतलब ट्रांसफर करने का काम करवा रही है, बिन बात के। जो अपनी नौकरी सही कर रहा है, ना किसी राजनीति में इन्वॉल्व है, ना उसको कोई मतलब है किसी से। ये देश भावना चल रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं कि हम ही बस हिटलर बन गए अब तो। ये देखिए ग्रामीण इस समय मौजूद हैं। खेड़ा गांव से हम सीधी तस्वीरें आपको जन तहलका पर दिखा रहे हैं, जहां पर गांव के लोग महेंद्र मास्टर जी हैं, उनके समर्थन में यहां एकजुट हैं और वो रोष जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि महेंद्र मास्टर जी का जो सस्पेंशन किया गया वो गैरकानूनी है और इसके खिलाफ तुरंत सरकार इसे रद्द करे। और यदि सरकार ने इस सस्पेंशन को रद्द नहीं किया तो ये बड़ा आंदोलन भी छेड़ सकते हैं। मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला था जी, क्या है, आज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप? निर्मल जी नमस्कार। निर्मल जी, मास्टर जी को जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनको सस्पेंड कर दिया बिना किसी वजह के, तो नहीं वजाहत तो लगाई है, उन वजाहतों से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? गवर्नमेंट का मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है वो इन्होंने जो उदाहरण पेश किए आपके सामने। आप अपना गाँव के लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, जरा एक बार बताएं लोगों को। बताएं। हम मास्टर जी के फेवर में यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि इनको बिना वजह के सस्पेंड किया गया, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ हुए हैं। और कुछ हमारे यहाँ गांव में नोटिस भी थमा दिए हैं कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से। किस मामले में? ये घर तोड़ने के मामले में, जो 20-20, 25-25 साल से घर बने हुए हैं। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग भी आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा निर्मल जी, अच्छा, और भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले को लेकर? देखिए, महेंद्र मास्टर जी जो है एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के आदमी हैं। उन्होंने जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल में मेहनत किया वो कोई नहीं कर सकता। और
उन्होंने गरीब बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कार्य किया। यदि सरकार ने सस्पेंशन वापस लिया सरकार की नीतियाँ गलत है। सरकार को ये सस्पेंशन वापस लेना होगा और इनको ननेड़ा ही स्कूल में वहीं रखना होगा जी। अच्छा, ये मांग आप लोग, ये मांग है जी हमारी। वरना आने वाले जुड़ चुके हैं जो कर्मचारी नेता भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सस्पेंशन को लेकर के, आज की मीटिंग को लेकर? निर्मल जी नमस्कार। सबसे पहले आपको, अभी मुझे पता लगा भाई ऐसे ऐसे ये घटना घटी है। इस कर्मचारी को तो सरकार को चाहिए था कि राष्ट्रपति का इनाम दिलवाते। इसकी शिक्षा क्षेत्र में जो गतिविधि रही है, ये कर्मचारी ननेड़ा नहीं, ये जहाँ जहाँ भी रहा है, इसके बारे में गांव के लोगों ने बहुत सराहा है इस कर्मचारी को। और सरकार ने ये जो इनको सस्पेंड करने का कदम उठाया है, जैसे हमें पता लगा है भाई ये जो है ना द्वेष पूर्व भावना से कराया गया है। कुछ लोगों की इनके साथ निजी खुंदक है, चाहे वो पार्टी बेस पे हो, जिस बेस पे हो तो वो जाने। बाकी ये जो भी कदम उठाया गया है ये अच्छा कदम नहीं है। आज किस लिए इकट्ठा हो गया? आज तो गांव के ही कुछ एक्टिव लोगों ने जो है ना ये गांव इकट्ठा किया है भाई हमारे, क्योंकि महेंद्र हमारे गांव का रहने वाला है और सारा गांव जानता महेंद्र के बारे में कि वो ईमानदार छवि का आदमी है। और इसके लिए सारा गांव इकट्ठा हुआ आज और ये मांग कर रहा है, हम मांग करते हैं कि महेंद्र को जो है ना एकदम से बिना किसी मतलब देख दाख के इसको बहाल कर दिया जाए और इसको ननेड़े में जो है ना लगा दिया जाए। ये और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे कहेंगे, क्या कहेंगे? नमस्कार निर्मल जी, जैसा कि इंद्री हलके को ही नहीं सारे हरियाणा को इस बात की चर्चा में लाया जा रहा है कि महेंद्र मास्टर जी को सस्पेंड कर दिया गया। महेंद्र मास्टर जी का इतना कारनामा किया है कि इन्होंने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना काम करते हैं। ये हमारे एरिया में बहुत से स्कूल जो टूटे पड़े थे वो इन्होंने बनवाए, आज भी ये गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। पर कुछ राजनीतिक लोग वो अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो। जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं और यहाँ के लोगों के अंदर फूट डाल रहे हैं और फूट डालकर फूस फूट का हिस्सा इन्होंने मास्टर महेंद्र सिंह जो खेड़ा जी हैं इनको। कौन राजनीतिक लोग हैं इस तरह के? राजनीतिक लोग हैं जी जो एक धर्म की राजनीति तो अलग ही कर रहे हैं। इनका क्या कसूर था? ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कोई भी किसी भी बच्चे के या गरीब के लिए अनहोनी जी। आज कुछ ये जो बाहरी लोग हैं ना, सत्ता में सीन लोग हैं, सत्ता उन्होंने इस सत्ता का ये फ़ायदा उठाया है, इकट्ठे होके चले गए, चाहे वो सीएम पे गए, चाहे वो प्रधानमंत्री पे गए, उन्होंने इनके प्रति द्वेष भावना पैदा करके इनको सस्पेंड करवाने का काम किया। और सरकार ने भी पहली कलम से यही काम कर दिया। मांग क्या करेंगे? हम तो मांग ये कहेंगे मास्टर जी को, महेंद्र जी को उसी स्कूल में वहीं पर बहाल किया जाए और हम तो कहते हैं इनको कोई सम्मान भी दिया जाए। जो इनके ऊपर ये कलंक लगाया गया है, हम चाहते हैं ये कलंक इनके ऊपर नहीं है, इंद्री हलका वह हमारे गांव के खेड़ा के ऊपर भी है। यदि सरकार ने ये मांग आपकी पूरी नहीं की तो क्या करेंगे? ऐसा है जी, हम भी कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था 1-2 दिन पहले ही कि हम अपने मास्टर जी के लिए कदम उठाएंगे। नहीं कदम उठाया जाएगा तो हमारा सारा गांव जाके प्रशासन से मिलेगा मास्टर महेंद्र जी के लिए। जी जी।